हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना शुक्रदिनो अर्जुन आरतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे नर श्रेष्ठ, मेरे चार प्रकार के श्रद्धालु हैं। ज्ञानी, अर्थ की चिंता करने वाले और जिज्ञासु भक्त। ये चार प्रकार के भक्त मेरा चिंतन करते रहते हैं और चारों भक्त मुझे परम प्रिय हैं। गलता जी के स्थान पर नाभादास जी महाराज भक्तमाल लिख रहे हैं और गलता जी से पूछते हैं, हे गलता जी, मुझे ऐसे महर्षि का दर्शन करवाइए जो ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो और आरती हो और चारों प्रकार की कामना करते हुए भगवान को भजता है। गलता जी के तीर्थ में इंटरनेट का बटन दबता है, पर्दा हटता है, महर्षि श्री नारद का चित्र सामने आता है, वीडियो बनता है। नाभादास जी देख रहे हैं, हिमालय की परम पवित्र गुफा है, भगीरथी बह रही है। भगीरथी के तट पर महर्षि नारद समाधि के अंदर बैठे हुए हैं और समाधि में बैठते बैठते तपस्या में लीन हो गए, कठोर तपस्या कर रहे हैं। इंद्र का सिंहासन डोलता है। इंद्र तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं। कामदेव आता है, महर्षि नारद के हृदय के अंदर कामसूत्र प्रेरित करता है। काम की क्रीड़ा करता है। सुंदर मौसम है, रंभादि आदि परियां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन महर्षि नारद विचलित नहीं होते। कामदेव विचलित हो गए। कामदेव ने अपना धैर्य खो दिया और कामदेव ने हार मान करके महर्षि के चरणों में समर्पित हो गए और महर्षि से कहने लगे, हे नारद महर्षि, मैं आपके सामने परास्त हो गया हूं। मैं आपकी समाधि को, मैं आपकी तपस्या को विचलित नहीं कर सका। आपने मेरे पर विजय प्राप्त कर ली है। हे महर्षि नारद, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। महर्षि नारद आंखें खोलते हैं और कामदेव को निश्चल भाव से माफ कर देते हैं। कामदेव चलते हैं। नारद जी तपस्या से खड़े होते हैं, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मन के अंदर अभिमान आता है और क्षीर सागर में जाते हैं, जहां पर शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयन लक्ष्मीपति क्षीर सागर के अंदर शयन कर रहे हैं। आइए नारद जी। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी कृपा से कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। विष्णु ने कहा, हे नारद, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्दया मामे वै प्रबदन्ते मायाम एताम तरन्ति। हे महर्षि नारद, मेरी जो ये माया है, मेरी जो सत्व रजो और तमोगुण रूपी जो ये माया है, ये बड़ी कठिन माया है, लेकिन
निरंतर मेरा जो भजन करने वाला है वो इस माया से तर जाता है। हे नारद, तुम निरंतर मेरा भजन करते हो, इसलिए आप काम, क्रोध और मद, लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। नारद कहता है, हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। नारद जी चलते हैं। भगवान ने देखा मेरे भक्त नारद के हृदय के अंदर अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया है। नारद जी प्रस्थान कर रहे हैं, नारायण 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 का जप कर रहे हैं। रास्ते के अंदर देखते हैं एक सुंदर नगर है। उस सुंदर नगर के अंदर शीलनिधि राजा है, राजा के कन्या है, जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी बड़ी रूपवती है और गुणों की खान है। स्वयंवर रचाया जा रहा है। स्वयंवर के अंदर जब नारद ने विश्वमोहिनी को देखा और उसके गुणों को देखा, उसके रूप को देखा, तो नारद, जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर रखी थी, वही श्री नारद आज विश्वमोहिनी के ऊपर मोहित तो हो जाते हैं और सोचते हैं ये विश्वमोहिनी मेरी भार्या बनने के लायक है, मैं विश्वमोहिनी को प्राप्त करके रहूँगा। लेकिन विश्वमोहिनी मेरा वर्ण कैसे करे? नारद श्री हरि के पास में जाते हैं और कहते, हे श्री हरि, आप मेरा कल्याण करने वाले हैं। हे श्री हरि भगवान, आप मेरे हितैषी हैं, इसलिए मेरा जैसा हित हो वो काम कीजिए प्रभु। यही विधि करहि नाथ हित मोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो, मुझे वो रूप दीजिए, मुझे वो सौंदर्य दीजिए जिससे विश्वमोहिनी मुझे वर्ण कर सके, जिससे मेरा हित हो सके। भगवान कहते हैं, नारद, तुम मेरे भक्त हो, इसे जैसा तुम्हारा हित होगा मैं वैसा ही करूँगा। और भगवान ने नारद को अपना रूप दे दिया। नारद जी स्वयंवर के अंदर जाते हैं, बड़े खुश हैं कि भगवान का रूप मुझे मिला हुआ है, विश्वमोहिनी अवश्य ही मेरा वर्ण करेगी। नारद जी जाते हैं, लेकिन विश्वमोहिनी नारद जी की उपेक्षा करती है, नारद जी की तरफ देखती नहीं है। तब नारद जी को आश्चर्य होता है और नारद जी जब अपना रूप जब देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि श्री हरि ने उनको बंदर का रूप दे दिया है, उनका रूप बंदर का हो गया है। वो श्री हरि के ऊपर क्रोधित होते हैं और कहते हैं, हे श्री हरि, हे भगवान, आपने मेरा अपमान किया है, आपने मेरे साथ छल और कपट किया है। और श्री हरि के पास जाकर कहते हैं, श्री हरि, परम स्वतंत्र सिर पर न कोई। हे परम हरि, आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई नहीं है, इसलिए आप छल और कपट करते हैं। हे भगवान, आपने समुद्र मंथन के समय भगवान शिव से भी छल करके आपने भगवान शिव को विष पिला दिया और आप लक्ष्मी के पति हो गए। आपने हमेशा छल और कपट किया है, लेकिन आज आपका पाला मेरे से पड़ा है, इसलिए आपको मैं सबक सिखाऊंगा। और नारद जी भगवान पर क्रोधित होकर के भगवान को श्राप दे देते हैं और कहते हैं, हे श्री हरि, हे नारायण, आप मनुष्य अवतार लेंगे और जिस प्रकार मैं नारी के विरह के अंदर विलाप मैंने किया है, नारी की विरह के अंदर मैं दुखी जो हुआ हूं, उसी प्रकार आप भी नारी की विरह के अंदर दुखी होंगे। और आपने मेरे को जो बंदर का जो रूप दिया है, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। श्री हरि श्राप को स्वीकार करते हैं, ताली बजाते हैं और माया को हरण कर लेते हैं। जो ही माया का हरण होता है, नारद जी को ज्ञान हो जाता है कि ये तो श्री हरि की माया है
और भगवान कहते हैं ज्ञान नाम पी चेतांसी, ज्ञान नाम पी चेतांसी देवी भगवती ईशा, बलदा कृष्ण मोहाए महामाया प्रक्षति। हे नारद, ये जो मेरी महामाया है ये बड़ी बलवान है और ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति के चित्त को भी जबरदस्ती खींच करके मुंह में डाल देती हो। इसलिए आप शोक मत करो, आप भजन करो, आप शिव हरि का भजन करो। भजन करने से आपका संताप दूर हो जाएगा। नाभादास जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान से लड़ाई करता है, जो व्यक्ति क्रोध भी भगवान के ऊपर करता है, जो व्यक्ति जब अहंकार आता है, जब अभिमान आता है, जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, उस समय भगवान के सम्मुख होता है। काम क्रोध मद लोभ के समय भी जो भगवान के सम्मुख होता है, जो भगवान के ऊपर क्रोध करता है, जो भगवान से लड़ाई करता है, उसका कल्याण होता है। वो निरंतर सत्संग करता रहता है, उसका निरंतर सत्संग चलता रहता है। इसलिए वो अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बना लेता है। आओ आज हम भगवान पर क्रोध करना सीखें, भगवान से लड़ाई करना सीखें और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।